साथियों नमस्कार, मेरा नाम है राम मिश्रा। आप देख रहे हैं राही अध्ययन धाम। एनटीए का नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका है, मध्य रात्रि में यानी 2-2:30 बजे के आसपास आया हुआ है और मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कंप्लीट एक एक करके। सबसे पहले इस बार जो बदलाव हुआ है अगर वो देखें तो वो पेपर इस बार होगा ओएमआर यानी ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर होगा ओएमआर पेन एंड पेपर से। तो सबसे पहली बात ये हो गई, एक एक चीजें करके मैं आप सबको बताऊंगा। ऑनलाइन में क्या होता था, बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी, किसी का पेपर जल्दी सबमिट हो जाता था, किसी का हैंग कर जाता था, बहुत सारी खामियां होती थी। इस वजह से एनटीए ने इस बार पेपर को ऑफलाइन कर दिया है, यानी आपको ओएमआर मिलेगा जैसे पहले होता था। अब हम बात करते हैं फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है। फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है 20 अप्रैल से और लास्ट डेट क्या है 10 मई, यानी 20 अप्रैल से 10 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 11 मई से 12 मई तक आपका ऑनलाइन फीस सबमिशन का लास्ट डेट होता है। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, लास्ट डेट आपका 12 मई। उसके बाद आप देखेंगे करेक्शन, कोई संशोधन करना है तो आप 13 से 15 मई 2 दिन के लिए खुलेगा। आप अपना कुछ चेंज करना है, गलती है तो सही कर सकते हैं। उसके बाद जो एग्जाम होगा 10 जून से जो होना था वो डेट ऑफ एग्जाम हो गया है 16 जून से, यानी कब होगा 16 जून को ही होगा। ऑफलाइन होगा तो एक दिन में, तो 16 जून को आपका पेपर होगा। अब हम बात करते हैं सेंटर और शिफ्ट, ये तो हो गया। और फॉर्म भरने में जो जनरल कैटेगरी है 1150 रुपए उनका लगेगा, और जो ईडब्ल्यूएस है ओबीसी है 600 रुपए, और थर्ड जेंडर 325 रुपए। अब मैं आता हूं इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर, वहां पे लेके चलता हूं, एक एक करके कंप्लीट जानकारी देता हूं जो एनटीए ने निकाला हुआ है। ये एनटीए का पूरा स्ट्रक्चर है जो कई पेज में है, 54 पेज में है। मैं आपको मेन चीजें बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं सीधे 5 नंबर पेज पे चलता हूं। 5 नंबर पेज पे क्या क्या है मैं ये आपको दिखा देता हूं। मैं अभी चर्चा किसकी करने वाला हूं, एक तो जोन एग्जाम, मोड ऑफ एग्जाम, पैटर्न ऑफ एग्जाम, सब्जेक्ट एंड सिलेबस टेस्ट और मीडियम। उसके बाद आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उसमें भी चेंज हुआ है, और क्वालिफाइंग एग्जाम। तो ये चीजें मैं आपको, एज लिमिट, ये सारी चीजें मैं दिखा देता हूं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, यही सबसे मेन है इसका, है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया कि फॉर्म कब भरा जाएगा, कितनी फीस है, ये थोड़ी देर पहले आपको उसमें बता दिया, दूसरे वाले इसमें। अब मैं 5 नंबर पेज पे चलता हूं। 5 नंबर पेज पे मैं एक एक चीज करके डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले एक चीज और बता दूं कि इस बार जो आएगा आपका 3 रिजल्ट आएगा, यानी रिजल्ट का मोड 3 होगा। पहली कैटेगरी अवार्डेड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एक है ना। कैटेगरी 2 अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, और कैटेगरी 3 पीएचडी। जो जेआरएफ होगा वो पीएचडी करेगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, नेट वाले नेट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी वाले केवल पीएचडी के लिए एप्लीकेबल होंगे फीस पेमेंट के साथ। तो ये तो आपको बता दिया। अब मैं सीधे चलता हूं 5 नंबर पे। सबसे पहले देखिए मोड ऑफ एग्जाम, तो यहां पे सीधा लिखा है कि द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन ओएमआर बेस्ड मोड ओनली, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की। आपका पैटर्न क्या होगा, तो ये होगा हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों होता है, लेकिन जो हिंदी है तो वो तो हिंदी में ही होगा। फर्स्ट पेपर दोनों में होगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश में नहीं होता है, तो हिंदी वाले अगर जो होंगे उनका वही होगा। अब 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। 200 नंबर का सेकंड पेपर होगा जिसमें 100 नंबर होंगे, है ना, 100 प्रश्न होंगे। तो आपका 300 का टोटल हो गया, 180 मिनट मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे। 150 प्रश्न, 300 अंक, 3 घंटे, ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट एंड सिलेबस। सिलेबस वगैरह मैं अगली क्लास में फिर से डिस्कशन कर दूंगा, सिलेबस क्या है, और मैंने कई बार डिस्कशन किया है, सिलेबस की अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसमें एक क्राइटेरिया और चेंज हुआ है, वो क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए, जो बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे 3 साल का बीए होता है, जो 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं उनको मास्टर्स 1 साल का करना होता है। तो जो एमए फर्स्ट ईयर में है वो भी एग्जाम दे सकते हैं, आप ये जानते हैं। फाइनल ईयर में अगर आपका 2 साल के में है, आप 1 साल कर चुके हैं, दूसरे साल में है, तो आप फॉर्म को भर सकते थे, यही रूल था ना। तो इन्होंने क्या किया है कि जो चौथे साल में है यानी फाइनल सेमेस्टर में है, ग्रेजुएशन कर रहा है 4 साल वाला, वह भी एग्जाम को दे सकता है। मैं वो चीजें भी आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो मिनिमम परसेंट होता है वो आपको लाना होता है, वो कितना होता है, मास्टर में 55% है ना, और अदर कैटेगरी के लिए 50%। ये आपका क्राइटेरिया है, आप मास्टर्स में इतने पाए होंगे। अब आप कहेंगे सर जो 4 साल वाले हैं तो उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है, आपका जो अब तक है उसमें होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, क्या बोलते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग समझेंगे क्या क्या चीजें क्राइटेरिया है। तो देखो, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम का एक क्राइटेरिया होता है, मिनिमम उतने नंबर आपको लाने पड़ते हैं। तो वो लाने कितने पड़ते हैं, वो लाने पड़ते हैं आपको 40%, यानी 150 में से 40%, 60 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, तब आप उस क्वालिफाइंग एरिया में जाओगे। अदर कैटेगरी के लिए 35%। तो एक चीज इसे देखेंगे हम लोग, है ना, एग्जम्पशन जो एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट, इसमें एक चीज ये बताया गया है कि जो आपका पेपर होगा उसमें क्या क्या छूट मिले एज लिमिट की। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 30 साल तक भर सकते हैं, यानी 30 साल फर्स्ट डे आप जब आप एग्जाम भर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो आप उस समय 30 साल से, यानी 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। और जो बाकी कैटेगरी है यहां लिखा गया है 5 इयर्स उनको क्या मिल रहा है, छूट मिल रही है। तो जनरल के लिए आप देख सकते हैं कितना है, 30 है, और रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 इयर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल यानी एससी एसटी, इनको 5 साल का वेटेज मिला हुआ है। तो सबसे पहले ये आप कर लीजिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करें तो देयर इज नो अपर एज लिमिट, यानी नेट का एग्जाम किसी भी उम्र में दे सकते हो आप, कोई लिमिटेशन नहीं है। और पीएचडी के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट केवल जेआरएफ के लिए है ना। एज लिमिट किसके लिए है, केवल जेआरएफ के लिए है। तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ये मेन चीजें थी जिसको मैंने डिस्कशन आपके साथ किया हुआ है ना। और इससे ज्यादा कोई चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, मैंने आप सबको बता दिया। आप सिलेबस एक बार और बता दूंगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है ना। अब एक चीज और दिखा देता हूं आप सबको कि आप सब लोग अपनी तैयारी को और अच्छे करते रहिए, जितना अच्छा आप पढ़ सकते उतना अच्छा पढ़िए, और अगला नंबर आपका इसमें होगा। मैं इंतजार करूंगा कि अगले नंबर में आपका आए। ये हमारे वो सितारे हैं जिन्होंने अभी तक अपना, अपने घर वालों का, माता पिता का, मेरा नाम भी रोशन किया हुआ है। और अगला नंबर यहां पे पेज खाली है, टेस्ट सीरीज। और 26 अप्रैल को मेरा जन्मदिन है, मैं एक बड़ा ऑफर 25 अप्रैल को लेके आ रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7982866640। एक नंबर और है 9310258432। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।